दोस्तों नमस्कार। एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सब्जेक्ट फिजिक्स के जो भी टॉपिक हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं नोट्स से। नोट्स भी आपको प्रॉपर तरीके से बने हुए मिलेंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे। इनको आप नोट कर सकते हो, पढ़ सकते हो और इस वीडियो के माध्यम से इनको समझ भी सकते हो। और आज हम लोग जिस टॉपिक को समझेंगे उसका नाम है फोर्स। तो चलते फोर्स के बारे में समझते हैं। तो यदि फोर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और फोर्स को हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है तो हमें क्या क्या समझाना पड़ेगा। सबसे पहले फोर्स की डेफिनेशन लिखना पड़ेगी जो सामने आपको दिख रही होगी, हिंदी और इंग्लिश में मैंने लिख रखी। फिर कुछ एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद एक किस टाइप की क्वांटिटी है वो भी बताना पड़ता है। लास्ट में इसकी यूनिट भी हमें बताने पड़ती है। लेकिन जो सामने लिखा हुआ है, यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो इतना ही हमें लिखकर आना है। यदि फोर्स ओनली पूछा जाता है कि फोर्स को डिफाइन करिए, लेकिन इसी को जो लिखा हुआ सामने इसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, वो भी विथ एग्जांपल, जिससे आप इसको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और जो लिखा हुआ है वो भी याद हो जाएगा। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं वो भी आगे हम लोग समझेंगे। तो यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए हैं इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए। यहां पर सबसे पहले एग्जांपल में आप देख सकते हैं एक व्यक्ति है और कार को धक्का मार रहा है। धक्का मारने का मतलब कार खड़ी थी या खड़ी हुई है, इसको ये अपनी स्थिति से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है, जो आप आगे देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर खड़ी है, इसको धक्का मारेगा थोड़े आगे बढ़ जाएगी, मतलब इसकी जो वर्तमान स्थिति थी उसमें परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर एक बच्चा है, ये यहाँ पर कुछ कार्टून रखा हुआ है, इसको खींच रहा है। यहाँ पर एक डब्बा रखा हुआ है, इसको ये पुश कर रहा है। ऐसे ही कोई वस्तु है चलती हुई भी हो सकती है, उसको हम हो सकता है रोकने की कोशिश कर रहे हो। क्या है? रोकने की कोशिश कर रहे हो। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है सब एग्जाम्पल किसके हैं? फोर्स के हैं। और इन एग्जाम्पल को देखा जाए तो हम फोर्स को अपनी भाषा में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एजेंट है। क्या है? एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी वस्तु की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। क्या समझ में आया? फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एजेंट है, या फिर कह सकते हैं एक एक्सटर्नल क्या है? एफर्ट है जो किसी वस्तु की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन करने की कोशिश करता है या परिवर्तन करता है। जैसे मैंने यहां पर बताया है, वर्तमान स्थिति का मतलब यहां पर कार खड़ी थी, इस व्यक्ति ने इसमें आके धक्का मारा। धक्का मतलब फोर्स लगाया। फोर्स लगाने से क्या हुआ? ये गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ गई, मतलब उसकी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन हुआ। किसके एफर्ट से? इस व्यक्ति के एफर्ट से, मतलब इस व्यक्ति ने जो फोर्स लगाया उसके एफर्ट से। तो जो एफर्ट हुआ वही क्या हुआ? फोर्स हुआ, क्योंकि उस फोर्स की वजह से ही इसकी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन हुआ। यहाँ ये डब्बा रखा हुआ है, इस बंदे ने या बच्चे ने इसमें एक रस्सी बांधी और खींच रहा है। मतलब डब्बा तो रखा था, उसकी वर्तमान स्थिति क्या थी? रखा हुआ था, और एक खींच रहा, मतलब इसकी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। तो परिवर्तन करके आगे बढ़ा रहा है। तो जो इसने क्या किया? ये एफर्ट लगाया है इसको आगे बढ़ाने का, मतलब इसकी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन करने की कोशिश की है। तो ये क्या खींच रहा है, मतलब खींचना क्या हो गया? यहाँ पर एक्सटर्नल एफर्ट हो गया। तो इसी एफर्ट को क्या बोलेंगे हम? फोर्स बोलेंगे। ऐसे ही मान लिया कोई वस्तु चल रही है, मतलब कोई वस्तु रनिंग की स्थिति में है और इसको हम इधर से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो रोकना भी क्या है? हमें एफर्ट लगा रहा है रोकने के लिए, मतलब फोर्स लगा रहा है। तो वह भी क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल एजेंट, मतलब उसको भी हम क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। यहां पर अगर एग्जाम में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो यहां पर मैंने क्लियर लिख दिया है कि बल या फोर्स एक कारक या एजेंट है जो किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन उत्पन्न करता है या उत्पन्न करने का प्रयास करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? बल या फोर्स कहते हैं। क्लियर है? इंग्लिश में लिखा हुआ, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, बिल्कुल हिंदी समझ में नहीं आती तो इंग्लिश में पढ़ के नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल कुछ लिख दिए, जिस तरह आप लिख सकते हैं। कोई भी जो आपको सामने लिख रहा है ये भी लिख सकते हैं, और यहाँ लिखा वो भी लिख सकते हैं कि एक घोड़ा एक गाड़ी को खींचने के लिए तथा उसे गतिमान करने के लिए बल लगाता, मतलब उससे क्या कर रहा है? खींचने के लिए, मतलब उसकी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए, दौड़ाने के लिए कह सकते हैं, या जो खड़ी थी उसको चलाने के लिए क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है, मतलब एक्सटर्नल एफर्ट लगा रहा है, कह सकते हैं एफर्ट लगा रहा है। तो वही एफर्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पर बल हो जाएगा या फोर्स हो जाएगा। ऐसे लिखा है यहाँ पर, किसी वस्तु को ऊपर फेंकने के लिए उस पर
बल लगाया जाता है, मतलब ऊपर ऊपर हम लोग फेंक रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं ऊपर फेंकने के लिए, तो वही क्या हो गया, बल हो गया। अब बल कैसी राशि है, तो बल हम जानते हैं सदिश राशि, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसमें क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड भी बताता है और लेकिन दिशा भी जरूरी होती है, क्योंकि ये देखो जी किस फोर्स लगा रहा है लेकिन किस दिशा में लगा रहा है, मतलब डायरेक्शन भी जरूरी है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। इसके अलावा अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट भी हम लोग लिखा हुआ बताएंगे, मतलब ऐसे नहीं है, क्योंकि मुंह से मैं बता सकता हूं अभी, लेकिन कई बार ये समझ नहीं आता उसको लिखेंगे कैसे, तो लिखा हुआ मैं यहां पर समझाऊंगा, उससे आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा। तो अब यहां पर आपको फोर्स के बारे में क्लियर कितना लिखना है, ये पूरा पूरा इस स्लाइड में आपको दिख गया होगा। तो हमें यूनिट के बारे में कैसे समझाना है कि मीट्रिक प्रणाली में बल की जो इकाई होती है क्या होती है, केजीएफ होती है, और जिसे हम नॉर्मली किलोग्राम किलोग्राम लिखते रहते हैं। इसके अलावा यदि आप इसकी जो एसआई यूनिट है उसकी बात करें तो हम किसमें, न्यूटन में लिखते हैं, किसमें लिखते हैं, न्यूटन में लिखते हैं। तो आप हिंदी इंग्लिश में जिस भी भाषा में लिखना पसंद करते हैं उसको एक भाषा चुन करके इसको नोट कर सकते हैं। अब इसके जो लक्षण होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको भी समझना जरूरी है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं और हमें जानना भी जरूरी है, तो उनको जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी इसकी होती हैं, वो भी विथ डायग्राम समझेंगे। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम सब कुछ बयां कर रहा है, कह सकते हैं पूरे अभिलक्षण बता रहा है। तो जो फोर्स लगता है तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो हमें हमें जानना जरूरी है। जैसे सबसे पहले वह बिंदु जिस पर फोर्स लग रहा है, भाई किसी पॉइंट पे लगेगा, तो यहां पर हमने एक पॉइंट मान लिया है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुप्रयोग बिंदु, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं जिससे आपको पता रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिसका मतलब है कि जो फोर्स है वह किस बिंदु पर लग रहा हो, जिस बिंदु पर लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या अनुप्रयोग बिंदु। ये जो जिस बिंदु पर लग रहा है ये मैंने यहां पर डायरेक्शन से बता दिया। अब जब पॉइंट पे लग रहा है लेकिन किस बिंदु पे लग रहा है ये तो पता चलेगा, लेकिन फिर बिंदु पे लगेगा तो डायरेक्शन भी होगी, कुछ हो सकता है इधर से इधर को लग रहा है, इधर से इधर को लग रहा है, ऊपर से नीचे को लग रहा है, नीचे से ऊपर को लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है, किस दिशा में लग रहा है। तो यहां पर हमने ये क्या लिखा है, दिशा, मतलब डायरेक्शन, क्या हो गया, डायरेक्शन। तो यहां पर हमने मान लिया कि इस पॉइंट पे लग रहा है, लेकिन ये जो डायरेक्शन दिशा ये यहां पर लिखी, ये डायरेक्शन इस दिशा में लग रहा है। अब इस दिशा में लग रहा है, ठीक हो, लेकिन फोर्स लग रहा है, तो कितना फोर्स लग रहा है, क्या मतलब कितना फोर्स लग रहा है, जिसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो हम यहां पर लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 1000 न्यूटन, 2000 न्यूटन, कितनी, मतलब क्वांटिटी पूछ रहा है वो, तो वो हमें पता होना चाहिए। फिर ये होता है क्वांटिटी, अब उसका नेचर भी पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नेचर ऑफ फोर्स। तो हम यहां पर लिख देते हैं, ये लगा बल की प्रवृत्ति, मतलब नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स। अब नेचर ऑफ फोर्स का मतलब है कि बल किसी को दबा रहा है या खींच रहा है, पुल कर रहा है, पुश कर रहा है। जैसे मान लो किसी कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर अगर हम ऐसा फोर्स लगा हुआ है तो इसको क्या कर रहा है, दबा रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसको ऐसा फोर्स लगा हुआ है, मतलब इसको खींच रहा है। अगर इस पॉइंट पे हमें दिख रहा है फोर्स लगा हुआ है, इस पॉइंट के हिसाब से देखें तो ये बाहर की ओर एरो एरो दिखता है, ये एरो बाहर की ओर लगा हुआ, तो इसका मतलब होता हुआ है खींच रहा है, क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो यहां पर क्या लिखा, खिंचाव बल लिखा हुआ, क्या लिखा, खिंचाव। इसे हम नॉर्मली टेंसाइल फोर्स बोलते, क्या बोलते, टेंसाइल फोर्स बोलते। और यदि ये जो एरो है, यदि ये एरो मान लेते हम ऐसा हो जाता तो ये कंप्रेसिव फोर्स हो जाता, कैसा हो जाता, कंप्रेसिव फोर्स हो जाता है। तो ये अभी कौन सा, जो डायग्राम के हिसाब से कौन सा, खिंचाव वाले, मतलब टेंसाइल फोर्स है। तो ये होती है फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो भी मैंने समझाई इनका मतलब क्या होता है वो आप समझ गए होंगे। जो है यहाँ पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब ऐसा पॉइंट जिस पर फोर्स लग रहा हो। परिणाम या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब कितनी क्वांटिटी है फोर्स की, वह पूछना चाह रहा है कि कितनी क्वांटिटी है, जिस क्वांटिटी में लग रहा है। फिर किस दिशा में लग रहा है, वैसे डायरेक्शन बोलते हैं, फोर्स किस दिशा में लग रहा है, उसका नेचर कैसा है, खिंचाव है या दबाने वाला है, ये भी डिफाइन करना जरूरी होता है। तो ये जो फोर्स है उसको डिफाइन करने के लिए कौन कौन से पॉइंट की आवश्यकता पड़ती है वो मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। यदि आप कई बार क्या होता है हमें लिखना फिर भी नहीं आता, वैसे बहुत कुछ मैं लिख देता हूँ जो कि प्रॉपर नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ,
लेकिन आपको और भी लगता है कि हमें प्रॉपर नोट्स चाहिए लिखे हुए, समय कम बचाना है, वीडियो से नहीं देखना है, वीडियो से एक बार समझ लिया फिर पीडीएफ से पढ़ना है, तो पीडीएफ नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। एबी क्लास एप्लीकेशन है हमारी, एबी क्लास एप्लीकेशन में जो भी नोट्स रहते हैं मैं अपलोड करता हूँ। वीडियो कोर्सेज मिलेंगे और नोट्स वाले कोर्सेज मिलेंगे, अलग अलग प्राइस रहती है उसकी, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा कैसे उनको परचेज करना है, कैसे मतलब हमें अनलॉक करना है, कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कैसी पूरी प्रोसेस समझा दूंगा मैं एक वीडियो के माध्यम से। और डायरेक्ट भी आप एबी क्लास एप्लीकेशन को यदि जो हमारी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर होता है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एबी क्लास लिखना है, वहां पर ए ऐसा लिख देना है, ए बी और CLASS, और वहां पर ग्रीन ब्लैक कलर में लिखा हुआ आ जाएगा और एप्लीकेशन पहचान जाएंगे। नहीं प्रॉब्लम हो, फिर भी प्रॉब्लम आती तो आप सिर्फ सीधा हमसे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको लिंक भेज दूंगा या समझा दूंगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।